नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई और इसमें क्या बड़ा फैसला लिया गया है, इसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, क्या बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं, उसकी अपडेट्स भी हम आपको इसमें देने वाले हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। टेट का जो रिजल्ट है वो आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी रोजाना खबरों की जानकारी हम आपको इसी चैनल बोलता हिमाचल पर आपके लिए लेकर आते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राज्य सहकारी बैंक में 265 जूनियर क्लर्क की होगी सीधी भर्ती, 178 दैनिक भोगी कर्मचारी होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सीधी भर्ती के माध्यम से 265 जूनियर क्लर्क की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बैंक में 209 अधिकारी व कर्मचारियों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैंक में कार्यरत 178 दैनिक भोगी कर्मचारियों को आवश्यक सेवा अवधि पूरा करने के बाद नियमित करने का निर्णय लिया गया है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह श्याम की अध्यक्षता में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कानूनी राय लेगी हिमाचल सरकार। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने के लिए प्रदेश सरकार कानूनी राय लेगी। कानूनी राय लेने के बाद मामले को लेकर एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद इस पूरे मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। इन शिक्षकों का मामला सुलझाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए हैं। इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। हालांकि इसको लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में ही होगा। बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भी चर्चा हुई है। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट रखी और कहा है कि यदि इन शिक्षकों को नियमित किया जाता है तो मामला पुनः न्यायालय में जा सकता है। ऐसे में सब कमेटी में यह तय किया कि मामले को लेकर कानूनी राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। सूचना है कि वित्त विभाग से भी सब कमेटी ने रिपोर्ट मांगी है कि यदि इन एसएमसी व कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती तो कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार शिक्षकों के दोनों वर्गों को अनुबंध के बराबर वेतन दे सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कमेटी ने 4 विकल्प सुझाए और इन सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मसले पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्थायी नीति बनाने को लेकर इस मामले को कैबिनेट में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं को देखते हुए इन अध्यापकों से जुड़े मसलों को लेकर 4 विकल्प सुझाए हैं। शिक्षा मंत्री ने एसएमसी शिक्षकों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत एसएमसी शिक्षक वीरवार को पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। इसके तहत कक्षों का बहिष्कार किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश सरकार जब तक नीति नहीं बनाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सीएम सुक्खू ने 9 फरवरी को बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई बड़े निर्णय ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के बाद 9 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल की तरफ से दिए जाने वाले अभिभाषण को मंजूरी मिल सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों का विशेष तौर पर उल्लेख किया जाएगा। इसमें सूखाश्रय योजना, ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप योजना और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से तय की गई दिशा की झलक देखने को मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में जेओआईटी परीक्षा परिणाम घोषित करने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले यदि सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर भी मोहर लग सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त एवं योजना विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों में जुट गया है।
बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारी अवकाश के दिन भी कार्यालय पहुंच रहे हैं। जैसे अधिकारी व कर्मचारी की टीम बजट के प्रारूप को अंतिम रूप देगी, उसके बाद मुख्यमंत्री इसको लेकर अधिकारियों से मंत्रणा करेंगे। मुख्यमंत्री के इस बजट में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा अन्य योजनाओं को जोड़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में होगी 6 सांस्कृतिक संध्याएं, 9 मार्च को निकलेगी पहली जलेब। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान 9 से 14 मार्च तक 6 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान पहली जलेब 9 मार्च, मध्य जलेब 12 मार्च को, तीसरी व अंतिम जलेब 15 मार्च को निकलेगी, जिनमें आकर्षक झांकियां भी शामिल की जाएगी। मेले में परंपरागत कला संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर बुधवार को डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने अधिकारियों के साथ मेले से जुड़े प्रबंधों की समीक्षा बैठक की। अपूर्व देवगन ने कहा कि मेले में पधारने वाले देवी देवताओं की आवागत में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी तथा उनके संग आए देवलों के ठहरने के बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठहरने के स्थान पर बिजली, पानी समेत अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। झाड़माजरी में उद्योग अग्निकांड प्रभावितों से मिले सीएम सुख को मृतकों के परिजनों व घायलों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बद्दी के झाड़माजरी में अरोमा उद्योग में आग लगने की घटना का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से आग लगने की घटना के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लापता कामगारों के परिजनों से मिले तथा उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि घायलों को 5-5 हजार रुपए की त्वरित राहत राशि दी गई है। उन्हें कुल 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मृतकों के परिजनों को भी 6.5 लाख रुपए प्रति परिवार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब सचिवालय में डेरा डालेंगे बेरोजगार अभ्यर्थी, बोले घोषित किए जाए सभी पोस्ट कोड के रिजल्ट। प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से विभिन्न पोस्ट कोड के रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थी कभी मुख्यमंत्री तो कभी मंत्रियों के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर इन अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के कारण लंबित भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर के अभ्यर्थियों सहित एक बार फिर से सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे। विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी 9 फरवरी को सुबह 10 बजे शिमला सचिवालय में एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचेंगे। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका मुख्य मुद्दा है कि पिछले 1 साल से सभी लंबित पड़े पोस्ट कोड 980 और अन्य पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित किया जाए, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी इस कैबिनेट में प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाए। लोकसभा चुनाव में सर्वे होगा टिकट का आधार, 4 सीटों के लिए कांग्रेस ने तय किए नियम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सर्वे के आधार पर लोकसभा चुनाव की टिकट देगी। टिकट के लिए आवेदन मांगे गए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छांटनी होगी। ये छांटनी सर्वे के आधार पर होगी। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने टिकट के आवेदन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। सीबीएस रूसा के अंतर्गत बैच 2013 से 15 की स्नातक परीक्षाएं 17 फरवरी से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने सीबीएस रूसा के अंतर्गत स्नातक बीए, बीएससी व बीकॉम प्रथम, तृतीय व 5वें एंड सेमेस्टर के बैच 2013 से 15 की विशेष परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। इन परीक्षाओं की फाइनल डेट विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। डॉक्टरों की मांगों पर होगी चर्चा, मुख्यमंत्री ने बुलाए एसोसिएशन के पदाधिकारी। हिमाचल में डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों की एसोसिएशन को बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठक रविवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में होगी। स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारी सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। डॉक्टर एनपीए, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस व अन्य मांगों को लेकर अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे हैं। अयोध्या के लिए बजट सत्र में बस चलाएगा हिमाचल पथ परिवहन निगम, सभी औपचारिकताएं पूरी। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाने के इच्छुक हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी है। बजट सत्र के दौरान हिमाचल से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू होगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने बस सेवा शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।
शिमला, उन्ना, नालागढ़, मनाली, हमीरपुर और धर्मशाला से अयोध्या के लिए बसें चलेगी। रूट परमिट लेने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से एचआरटीसी को काउंटर साइन भी मिल गया है। नालागढ़ से अयोध्या के लिए बसें वाया बरेली चलाई जाएगी, अन्य बसें वाया दिल्ली चलेगी। हिमाचल के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से बढ़ेंगे 30 अध्ययन दिवस, प्रस्ताव तैयार है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से करीब 30 अध्ययन दिवस बढ़ेंगे। खेल और अन्य गतिविधियों के दिनों में कमी करने का उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। स्कूलों में अध्ययन दिवस 185 से बढ़ाकर 215 करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद नए शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान करीब 220 अध्ययन दिवस करने का फैसला लिया है। अभी एक साल के दौरान करीब 185 दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिन विभाग की समीक्षा बैठक में अध्ययन दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन दिवस बढ़ाकर 185 से 220 करने को कहा गया है। साफ शीतलहर जारी, 9 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। हिमाचल प्रदेश में करीब एक सप्ताह तक बारिश बर्फबारी के बाद बुधवार को मौसम खुल गया है। धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। हालांकि सुबह शाम शीतलहर जारी है। 9 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 13 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। उधर राज्य में बुधवार शाम तक 5 नेशनल हाईवे और 262 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। इसके अलावा 123 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। राज्य में 35 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही है। बीते दिन हुई बर्फबारी से शिमला जिले में अभी भी 21 सड़कें बंद है। वहीं लाहौल स्पीति में 138, मंडी 24, कुल्लू 41, चंबा में 37 सड़कें बाधित है। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के सरकारी स्कूल में जल्द भर्ती होंगे 2800 नए शिक्षक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 2800 शिक्षक भर्ती होंगे। जेपीटी और टीजीटी के 2252 पदों पर बैच भर्ती जारी है। जल्द ही इनके परिणाम जारी किए जाएंगे। शेष पदों को सीधी भर्ती से आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। हमीरपुर में स्थापित किए गए नए भर्ती आयोग के साथ भी इस बाबत चर्चा जारी है। बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शास्त्रीय शिक्षकों की बैच भर्ती को लेकर काउंसलिंग जारी है। हाईकोर्ट को जानकारी देने के बाद इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के निजी व सरकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की नॉन बोर्ड कक्षों की वार्षिक परीक्षाओं टर्मिनल असेसमेंट 2 की डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होगी। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, एचआरटीसी बस की चपेट में आने से युवक की मौत। बिलासपुर बस स्टैंड के समीप एनएच चंडीगढ़ मनाली चौक पर एक युवक की एचआरटीसी बस की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है तथा मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तेज रफ्तार कार ने स्कूली छात्रा को कुचला, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया चक्का जाम। ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत चुरडू नंदपुर के बीच दंदड़ी में बुधवार सुबह हुए हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे के आसपास छात्र अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए घर से निकला था कि थोड़ी दूर जाने के बाद आम की तरफ से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयानक था कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की पहचान अरमान उम्र 17 पुत्र बख्शीश निवासी धंधड़ी के रूप में हुई है। करसोग में अवैध रूप से लाए सेब के 5000 पौधे उद्यान विभाग ने किए नष्ट। बाहरी राज्य से अवैध रूप से करसोग लाए गए सेब के लगभग 5000 पौधों को उद्यान विभाग करसोग की टीम द्वारा विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में नियमानुसार आग में जलाकर नष्ट किया गया है। विभाग द्वारा ये कार्यवाही हिमाचल प्रदेश फल पौध पंजीकरण व विनियमन अधिनियम 2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के अंतर्गत की गई है। श्रम कल्याण कार्यालय हमीरपुर से 5 आउटसोर्स कर्मी हटाए। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने श्रम कल्याण कार्यालय हमीरपुर में आउटसोर्स पर तैनात स्टाफ की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सचिव कम सीईओ HAS राजीव कुमार ने कंपनी को इस बारे में एक पत्र जारी किया है, जिसमें कंपनी द्वारा आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गई।
इसके साथ कंपनी के साथ किया गया हस्ताक्षरित अनुबंध समाप्त किया जा रहा है। श्रम कल्याण कार्यालय हमीरपुर में सफाई कर्मचारियों को छोड़कर 5 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।